हर हर महादेव, बोलो जय शिव शंभू। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे शिव महापुराण के अध्याय 15 की पावन और दिव्य कथा। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। महादेव आपके जीवन के हर दुख को दूर करें, आपके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें और आपको वो मानसिक सुख प्रदान करें जिसकी आज के समय में सबसे अधिक आवश्यकता है। क्योंकि जीवन में धन, संपत्ति और दूसरी सुविधाएं कितनी भी क्यों न हो, यदि मन शांत नहीं है, यदि हृदय में संतोष नहीं है, तो मनुष्य स्वयं को पूर्ण रूप से सुखी नहीं समझ सकता। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि देवों के देव महादेव आप सभी को तन के साथ साथ मन का भी सुख प्रदान करें। आज की कथा में देवर्षि नारद भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रखते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, हे ब्रह्मन, मैं आपसे एक ऐसी कथा सुनना चाहता हूं जिसमें जगदम्बा देवी के उस अद्भुत स्वरूप और उनकी उस महान तपस्या का वर्णन हो जिसके कारण उन्होंने पुनः गिरिराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। देवर्षि नारद का प्रश्न अत्यंत गहरा था। वे जानना चाहते थे कि पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करने के बाद वही जगदम्बा किस प्रकार पुनः गिरिराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, किस प्रकार उन्होंने अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों और अपने हृदय में बसे भगवान शिव को प्राप्त करने के संकल्प के साथ ऐसी कठोर तपस्या की जिसकी कल्पना करना भी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। नारद जी ने आगे पूछा, हे ब्रह्मन, वह कौन सा रहस्य था जिसके कारण जगदम्बा ने गिरिराज हिमालय के घर जन्म लिया? उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किस प्रकार अत्यंत उग्र तपस्या की? उन्होंने कितने कष्ट सहे, किन किन परिस्थितियों का सामना किया और किस प्रकार अपनी अटूट भक्ति तथा तप के बल से स्वयं भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया? यही मेरा प्रश्न है। हे ब्रह्मन, कृपा करके मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए जिससे यह ज्ञात हो कि जगदम्बा ने किस प्रकार पुनः जन्म लिया और किस प्रकार अपनी कठोर तपस्या के द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। और अब देवर्षि नारद के इसी प्रश्न के साथ आरंभ होती है वह अत्यंत पावन कथा जिसमें माता जगदम्बा के पुनर्जन्म, उनके तप, उनके संकल्प और भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति का वर्णन आता है। और हे ब्रह्मन, इस विषय पर आप भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। माता पार्वती के जन्म, उनके विवाह तथा उनके उन सभी पावन चरित्रों का वर्णन कीजिए जिनका श्रवण करने से मनुष्य के भीतर भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा और अधिक प्रबल हो जाती है। देवर्षि नारद के इस प्रकार पूछने पर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम पहले माता पार्वती जी के जन्म, उनके विवाह और उनके अन्य सभी भक्ति को बढ़ाने वाले पवित्र चरित्रों का श्रवण करो। यह कथा केवल माता पार्वती के जन्म की कथा नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति की कथा है जो स्वयं जगत की जननी है और जिनके तप, त्याग और अटूट संकल्प के सामने संसार की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी छोटी हो जाती है। हे मुनिश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा के रूप में हिमवान नामक एक महान और अत्यंत तेजस्वी पर्वत विद्यमान है। वह अपनी विशालता, समृद्धि और अद्भुत प्राकृतिक शोभा के कारण समस्त पर्वतों में विशेष स्थान रखता है। हिमवान केवल एक सामान्य पर्वत नहीं है, वह मानो स्वयं प्रकृति द्वारा रचा गया एक दिव्य लोक है। वह मणियों और पर्वतों से युक्त नाना प्रकार के रत्नों की खान के समान है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती ने अपनी समस्त संपदा को उसके भीतर छिपा कर रख दिया हो। उसका विस्तार इतना विशाल है कि वह पूर्व और पश्चिम समुद्र के भीतर तक प्रवेश करता हुआ इस प्रकार खड़ा दिखाई देता है मानो संपूर्ण भूमंडल को नापने के लिए कोई विशाल मानदंड स्थापित कर दिया गया हो। उस महान पर्वतराज पर नाना प्रकार के वृक्ष अपनी शोभा बिखेरते हैं। कहीं ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, कहीं घने वन हैं, कहीं लताओं से ढके हुए प्रदेश हैं और कहीं ऐसी प्राकृतिक सुंदरता दिखाई देती है
जिसे देखकर मनुष्य का चित्त स्वयं शांत हो जाए। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र और वन प्रदेश उसकी शोभा को और भी विचित्र बना देते हैं। हिमवान का प्रत्येक भाग अपने आप में प्रकृति की अद्भुत रचना प्रतीत होता है। वहां अनेक प्रकार के वन्य पशु भी निर्भय होकर विचरण करते थे। सिंह, व्याघ्र और अन्य अनेक पशु उस पर्वत के वन प्रदेशों में स्वच्छंद रूप से घूमते थे। मानो हिमवान ने इन समस्त जीवों को अपने भीतर आश्रय प्रदान कर रखा हो, इसलिए उसे वन्य जीवों का एक विशाल भंडार भी कहा जा सकता है। उसकी गुफाओं, कंदराओं और घने वनों में अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे और उसकी प्राकृतिक संपदा को और अधिक समृद्ध बनाते थे। हे नारद, हिमवान पर्वत की शोभा केवल उसके वृक्षों, वन्य जीवों, रत्नों और धातुओं के कारण ही नहीं थी। वहां ऐसे ऐसे अद्भुत और मन को आश्चर्य से भर देने वाले दृश्य दिखाई देते थे, जिन्हें देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी विस्मित हो जाते थे। कहीं ऊंची चोटियां आकाश को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती थी, तो कहीं गहरी घाटियां और विशाल कंदराएं उस पर्वतराज की गंभीरता को प्रकट करती थीं। कहीं निर्मल जल धाराएं बहती थीं और कहीं प्रकृति की नीरवता ऐसी होती थी कि साधक अपने मन की आवाज तक सुन सकता था। यही कारण था कि देवता, ऋषि और मुनि भी उस महान पर्वत का आश्रय लेकर निवास करते थे। तपस्वियों के लिए हिमवान की भूमि अत्यंत पवित्र और अनुकूल मानी जाती थी। संसार के कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में बैठकर साधना करने वाले ऋषियों को वहां वो शांति प्राप्त होती थी जिसकी खोज में वे वर्षों तक तपस्या करते थे। और हे नारद, भगवान शिव को भी वो स्थान अत्यंत प्रिय था। तपस्या और साधना के लिए हिमवान का प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता था। यहां आने वाले तपस्वियों और महात्माओं के लिए ये स्थान मानो साधना की सिद्धि का द्वार बन जाता था। जो साधक एकाग्र होकर तप करता, उसके लिए यहां तपस्या में शीघ्र सिद्धि प्राप्त होने की बात कही गई है। इसलिए हिमवान पर्वत केवल प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान नहीं था, बल्कि देवताओं और महात्माओं की तपोभूमि भी था। उस पर्वत में अनेक प्रकार की दिव्य धातुओं की खानें थीं और उसकी चोटियां तथा प्रदेश शुभ और मनोहर थे। कहा जाता है कि वहां अनेक दिव्य स्वरूपों में देवता भी निवास करते थे। वे अपने दिव्य शरीर धारण करके उस पवित्र पर्वतराज की शोभा बढ़ाते थे। चारों ओर एक ऐसी दिव्यता व्याप्त रहती थी जिससे हिमवान का क्षेत्र साधारण मनुष्य के लिए भी अद्भुत और पवित्र प्रतीत होता था। हे मुनि श्रेष्ठ, पर्वतराज हिमवान को भगवान विष्णु का अवतार अथवा अंश भी माना गया है। इसी कारण वो देवताओं और साधु संतों को अत्यंत प्रिय थे। उनके भीतर विनम्रता, धर्म और देवताओं के प्रति श्रद्धा विद्यमान थी। वो केवल विशाल पर्वत के स्वामी ही नहीं थे, बल्कि देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर रखने वाले धर्मात्मा भी थे। समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया जब गिरिराज हिमवान के मन में एक विशेष इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने विचार किया कि कुल की परंपरा आगे बढ़े, उनके वंश की स्थिति स्थिर और समृद्ध हो तथा देवताओं और पितरों का भी कल्याण हो। इन सभी शुभ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उनके मन में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। हिमवान ने सोचा कि विवाह केवल अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा विवाह हो जिससे कुल की मर्यादा बनी रहे, वंश की वृद्धि हो और देवताओं तथा पितरों का भी हित हो। इस प्रकार उनके मन में विवाह का संकल्प उत्पन्न हुआ। उधर देवता भी अपने कार्य की सिद्धि के विषय में विचार कर रहे थे। उसी समय देवताओं ने पितरों के पास जाकर इस विषय में बात करने का विचार किया। देवता पितरों के समीप पहुंचे और उनसे कहा, हे पितृगण, आप सभी हमारी बात प्रसन्नचित्त होकर सुनिए। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए एक ऐसा संबंध स्थापित होना आवश्यक है जिससे आगे चलकर देवताओं के दुखों का निवारण हो सके और संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। देवताओं ने पितरों से कहा कि आपकी पुत्री मेना
अपने गुणों और पवित्र स्वभाव के कारण इस कार्य के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। यदि उनका विवाह पर्वतराज हिमवान के साथ कर दिया जाए तो ये संबंध अत्यंत मंगलकारी होगा। इससे न केवल कुल की वृद्धि होगी बल्कि आगे चलकर देवताओं के कार्य की सिद्धि में भी सहायता प्राप्त होगी। देवताओं ने पितरों को समझाते हुए कहा, आप सभी इस संबंध को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लें और अपनी पुत्री मेना का विवाह पर्वतराज हिमवान के साथ कर दें। ऐसा करने से आप सभी का भी कल्याण होगा और देवताओं के दुखों का निवारण होने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होगा बल्कि इसके पीछे भविष्य में होने वाली एक महान दिव्य लीला का आधार छिपा हुआ था। देवताओं की बात सुनकर पितरों ने भी इस विषय पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने देवताओं के कथन को सुना, उसके पीछे छिपे उद्देश्य को समझा और अंततः उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक ओर पर्वतराज हिमवान के मन में विवाह का शुभ संकल्प उत्पन्न हुआ और दूसरी ओर पितरों ने भी अपनी पुत्री मेना के संबंध में देवताओं की बात स्वीकार कर ली। लेकिन हे नारद, उस समय कौन जानता था कि यह साधारण दिखाई देने वाला विवाह आगे चलकर ऐसी दिव्य घटना का कारण बनेगा जिससे स्वयं जगत की आदि शक्ति का पुनः पृथ्वी पर अवतरण होने वाला था और जिसके कारण भगवान शिव की महिमा की एक और अद्भुत लीला संसार के सामने प्रकट होने वाली थी। इसके बाद पितरों ने अपनी पुत्री मेना को विधि पूर्वक पर्वतराज हिमालय के हाथ में सौंप दिया। उस परम मंगलमय विवाह के अवसर पर चारों ओर अत्यंत हर्ष और उत्सव का वातावरण था। देवताओं और पितरों की उपस्थिति में यह विवाह संपन्न हुआ और सभी ने इस दिव्य संबंध को मंगलकारी माना। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवताओं ने इस संबंध को किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित किया हो। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें मेना और हिमालय के उस पवित्र विवाह का प्रसंग प्रसन्नता पूर्वक सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण का स्मरण किया और कहा, नारायण नारायण, हे प्रभु, अब मैं उस प्रसंग को और विस्तार से जानना चाहता हूं जिसका संबंध मेना के जन्म और उनके दिव्य स्वरूप से है। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेना की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और वे पितरों के वंश में कैसे प्रकट हुईं। नारद जी का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस विषय को तुम जानना चाहते हो उसके पीछे भी एक अत्यंत अद्भुत और पवित्र प्रसंग है। पहले मैंने तुम्हें स्वधा के विषय में बताया था। स्वधा पितरों की परम पवित्र पत्नी थी और उनसे 3 दिव्य कन्याओं की उत्पत्ति हुई थी। ये तीनों कन्याएं अत्यंत सौभाग्यशालिनी थीं और अपने दिव्य गुणों के कारण तीनों लोकों में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुईं। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, मेना, धन्या और सबसे छोटी कलावती। ये तीनों ही साधारण कन्याएं नहीं थीं। इनके भीतर दिव्य गुण विद्यमान थे और धर्म की भावना इनके स्वभाव में ही स्थित थी। इन्हें पितरों की मानस पुत्रियां कहा गया है, अर्थात इनका जन्म किसी सामान्य स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था बल्कि ये पितरों के मन से प्रकट हुई थीं। हे नारद, जिनका जन्म माता के गर्भ से होता है उनका जन्म संसार के सामान्य नियम के अनुसार माना जाता है, लेकिन जिन दिव्य आत्माओं का प्राकट्य किसी माता के गर्भ से नहीं होता और जो संकल्प अथवा मानस रूप से प्रकट होती हैं, उन्हें मानस पुत्र या मानस पुत्री कहा जाता है। इसी कारण मेना, धन्या और कलावती का जन्म भी अत्यंत दिव्य माना गया है। इन तीनों कन्याओं का स्मरण और उनके नामों का कीर्तन भी पुण्यदायक माना गया है। वे अपने दिव्य गुणों के कारण लोक माता के रूप में पूजनीय हुईं और आगे चलकर उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। विशेष रूप से मेना का जीवन तो स्वयं एक महान दिव्य लीला का आधार बनने वाला था, क्योंकि उन्हीं के गर्भ से आगे चलकर जगत की अधिष्ठात्री शक्ति माता पार्वती का प्राकट्य होना था। लेकिन हे नारद, मेना की कथा यहीं से और भी अद्भुत हो जाती है।
एक समय ये दिव्य कन्याएं उस स्थान पर पहुंची जहां भगवान विष्णु का दिव्य निवास था। वो स्थान इतना पवित्र और अद्भुत था कि वहां पहुंचकर देवता और ऋषि मुनि भी स्वयं को धन्य समझते थे। वहां भगवान विष्णु के दर्शन के लिए अनेक देवता और महात्मा उपस्थित हुए। सभी ने श्री हरि को प्रणाम किया और भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। चारों ओर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण हो रहा था। देवताओं के मन में भक्ति थी और ऋषि मुनि भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे थे। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भी वहां पहुंचे। ये चारों कुमार अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानवान और तपस्वी मुनि थे। उन्होंने भी भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति एवं वंदना की। हे नारद, उन सनक आदि मुनियों का तेज इतना अद्भुत था कि उन्हें देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आदर पूर्वक उठकर खड़े हो गए। देवताओं और अन्य दिव्य पुरुषों ने उनका सम्मान किया, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के साथ साथ महान तपस्वी और ज्ञान के स्वरूप माने जाते थे। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने आगे चलकर मेना और उनकी बहनों के जीवन की दिशा ही बदल दी। जब सनक आदि मुनि वहां पहुंचे, तब मेना और उनकी दोनों बहनें अपने स्थान पर ही खड़ी रहीं। उन्होंने सनत कुमार आदि मुनियों को देखकर उस प्रकार सम्मान नहीं किया जिस प्रकार वहां उपस्थित अन्य देवताओं और महात्माओं ने किया था। ये देखकर सनत कुमार के मन में असंतोष उत्पन्न हुआ। महान ऋषि मुनियों के लिए मर्यादा और सम्मान का विशेष महत्व होता है। उनके सामने उचित आचरण करना धर्म का अंग माना जाता है। इसलिए सनत कुमार ने उनके इस व्यवहार को मर्यादा के अनुकूल नहीं माना। क्रोधित होकर सनत कुमार ने उन्हें शाप देने का विचार किया। उनके मुख से कठोर वचन निकलने ही वाले थे कि वहां उपस्थित अन्य लोगों ने परिस्थिति को समझ लिया। उन्होंने मुनि को शांत करने का प्रयास किया और उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि वे अपना क्रोध शांत करें। सब ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, यदि इनसे कोई भूल हुई है तो कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिए। इनका उद्देश्य किसी महान तपस्वी या ऋषि का अनादर करना नहीं था। यदि अज्ञानवश कोई अपराध हो गया है तो कृपा करके इन्हें क्षमा करें। इस प्रकार जब विनय पूर्वक प्रार्थना की गई, तब सनत कुमार का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर पितरों और वहां उपस्थित लोगों से कहा, हे पितृगण, आप प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनिए। जो घटना घटित हुई है उसके पीछे भी भविष्य की एक महान दिव्य लीला छिपी हुई है। उन्होंने कहा, ये कन्याएं साधारण नहीं है। इनके जीवन में जो कुछ होने वाला है वो आगे चलकर देवताओं और समस्त संसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इनका ये वर्तमान रूप और इनकी वर्तमान स्थिति भविष्य में एक ऐसे महान परिवर्तन का कारण बनेगी जिससे स्वयं भगवान शिव और जगदम्बा की दिव्य लीला संसार के सामने प्रकट होगी। सनत कुमार ने आगे कहा कि इन कन्याओं के भाग्य में जो लिखा है वो सामान्य सुख दुख से कहीं बढ़कर है। इनके जीवन से ऐसी घटनाएं जुड़ने वाली हैं जो देवताओं के कार्य की सिद्धि में सहायक होंगी और संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हे नारद, इस प्रकार उस समय जो घटना देखने में बहुत छोटी और साधारण प्रतीत हो रही थी, उसके भीतर भविष्य की एक महान कथा का बीज छिपा हुआ था। मीना, धन्या और कलावती के जीवन की दिशा अब बदलने वाली थी। उनमें से मीना का भाग्य तो स्वयं उन्हें उस दिव्य स्थान तक ले जाने वाला था जहां से आगे चलकर जगदम्बा के पुनर्जन्म की कथा प्रारंभ होगी। और यही वो कारण था कि मीना का जन्म, उनका विवाह और उनका जीवन सामान्य मनुष्यों के जीवन के समान नहीं माना गया। उनके जीवन में स्वयं देवताओं की इच्छा और भगवान की दिव्य लीला जुड़ी हुई थी। आगे चलकर यही मीना पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनी और इन्हीं के घर जगत की माता पार्वती का जन्म हुआ। इस प्रकार हे नारद, अब तुम समझ सकते हो कि माता पार्वती के पृथ्वी पर पुनः प्रकट होने से पहले कितनी दिव्य घटनाएं घटित हुई थीं। ये केवल एक जन्म की कथा नहीं थी, बल्कि भगवान शिव और आदिशक्ति के उस महान मिलन की भूमिका थी जिसका प्रभाव आगे चलकर संपूर्ण देवताओं और संसार के कल्याण से जुड़ने वाला था।
सनत कुमार मुनि ने कहा, हे पितरों, तुम में से जो ज्येष्ठ पुत्री हैं, अर्थात जो सबसे बड़ी हैं, वे भगवान विष्णु के अंशभूत माने जाने वाले पर्वतराज हिमालय की पत्नी होंगी। उनके द्वारा जन्म लेने वाली कन्या आगे चलकर पार्वती के नाम से विख्यात होगी। वही पार्वती आगे चलकर जगदम्बा के रूप में संसार में पूजित होंगी और उनका जीवन भगवान शिव की महान लीला का आधार बनेगा। पितरों की दूसरी पुत्री धन्या भी अपने भाग्य के कारण अत्यंत प्रसिद्ध होंगी। वो राजा जनक की पत्नी के रूप में जन्म लेंगी और उनके घर स्वयं महालक्ष्मी का अवतार होगा। वो दिव्य कन्या सीता के नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगी। आगे चलकर वही माता सीता भगवान श्री राम की पत्नी बनेंगी और उनके जीवन से धर्म, त्याग, पतिव्रत और मर्यादा की ऐसी महान कथा जुड़ जाएगी जिसे युगों युगों तक संसार श्रद्धा के साथ स्मरण करेगा। इसी प्रकार पितरों की सबसे छोटी पुत्री कलावती भी अपने भाग्य के कारण अत्यंत गौरव प्राप्त करेंगी। द्वापर युग के अंतिम भाग में उनका विवाह वृषभानु जी के साथ होगा और उनके घर एक ऐसी दिव्य कन्या का जन्म होगा जो राधा के नाम से तीनों लोकों में विख्यात होंगी। वही राधा आगे चलकर श्री कृष्ण की परम प्रिय और गोलोक धाम की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में पूजित होंगी। हे पितरों, इन तीनों कन्याओं के जीवन में जो कुछ होने वाला है वो साधारण घटना नहीं है। इनका जन्म और इनके विवाह स्वयं भगवान की दिव्य लीला से जुड़े हुए हैं। मेना अर्थात हिमालय की पत्नी बनने वाली ये ज्येष्ठ पुत्री माता पार्वती के रूप में जगत में प्रसिद्ध होंगी। पार्वती जी की कृपा और वरदान से वो अपने पति के साथ उसी दिव्य शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त करेंगी। इसी प्रकार धन्या भी अपने पति के साथ दिव्य गति को प्राप्त करेंगी। उनके कुल में उत्पन्न होने वाले जीवन मुक्त और महान योगियों को भी उत्तम गति प्राप्त होगी। उनकी पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वे अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार कलावती भी जब वृषभानु के साथ उनके विवाह के मंगलमय संस्कार संपन्न होंगे तब अपनी पुत्री राधा के साथ गोलोक धाम को प्राप्त करेंगी। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। हे पितरों, जब विपत्ति आती है तब मनुष्य को लगता है कि अब उससे निकलने का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन जब पुण्यात्मा और उत्तम कर्म करने वाले मनुष्यों के ऊपर आया हुआ संकट टल जाता है तब उन्हें ऐसे दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देखकर मनुष्य को अपने धर्म और विश्वास से विमुख नहीं होना चाहिए। समय बदलता है और भगवान की कृपा से वही संकट आगे चलकर महान सुख का कारण भी बन सकता है। अब तुम लोग प्रसन्न होकर मेरी एक और बात सुनो जो सदा सुख प्रदान करने वाली है। मीना की पुत्री स्वयं जगदम्बा पार्वती देवी होंगी। वे अत्यंत कठिन और उग्र तपस्या करेंगी और अपनी उसी कठोर साधना के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी प्रिय पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होंगी। वे श्री राम के साथ वनवास का जीवन स्वीकार करेंगी और लोकाचार और धर्म का आश्रय लेकर अपने पति के साथ अनेक प्रकार के सुख दुख को सहते हुए संसार के सामने पतिव्रत धर्म और त्याग का महान आदर्श प्रस्तुत करेंगी। और हे पितरों, कलावती की पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं होंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा रानी ही कलावती की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। वे श्री कृष्ण के साथ अपने उस दिव्य और गुप्त प्रेम संबंध के कारण संसार में परम पूजनीय होंगी। उनका नाम श्री कृष्ण की भक्ति के साथ सदैव लिया जाएगा और भक्तजन राधा कृष्ण के नाम का स्मरण करके अपने जीवन को धन्य मानेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि सनत कुमार मुनि ने जो कुछ कहा वो एक और शाप के रूप में दिखाई देता था, लेकिन उसी शाप के बहाने उन्होंने उन कन्याओं को महान वरदान भी प्रदान कर दिया। यही भगवान की लीला की अद्भुतता है। जो घटना बाहर से देखने पर दुखद प्रतीत होती है, उसी के भीतर भविष्य के महान सुख और कल्याण का मार्ग छिपा हुआ हो सकता है। अपना कथन पूरा करके सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार अपने मुनि भाइयों के साथ वहीं से अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने के बाद वहां उपस्थित सभी लोग उनके द्वारा कही गई बातों के विषय में विचार करने लगे। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले समय में ये घटनाएं किस प्रकार घटित होंगी,
लेकिन सनत कुमार के वचनों में जो दिव्य सत्य था वो समय आने पर स्वयं प्रकट होने वाला था। ये कथा सुनकर देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर कहा, नारायण नारायण, हे महामते ब्रह्मा जी, आपने मुझे मेना के पूर्व जन्म से संबंधित ये अत्यंत शुभ और अद्भुत कथा सुनाई। अब मैं उनके विवाह का प्रसंग भी सुन चुका हूं, किंतु मेरे मन में अभी भी ये जानने की इच्छा है कि इसके बाद क्या हुआ। मेना और हिमवान के जीवन में आगे कौन कौन सी दिव्य घटनाएं घटीं। कृपा करके अब उनके आगे के उत्तम और पावन चरित्र का भी वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, अब ध्यान पूर्वक उस प्रसंग को सुनो। जब मेना के साथ पर्वतराज हिमवान का विवाह संपन्न हो गया, तब वे अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर लौटे। उनके आगमन के अवसर पर पितरों के यहां अत्यंत बड़ा उत्सव मनाया गया। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण था। सभी ने इस दिव्य विवाह को मंगलमय माना और नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद प्रदान किया। विवाह के पश्चात हिमवान भी अपनी पत्नी मेना के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रेम, सम्मान और प्रसन्नता से परिपूर्ण था। हिमवान के लिए ये विवाह केवल उनके जीवन का एक नया अध्याय नहीं था, बल्कि उनके भाग्य में लिखी उस महान दिव्य लीला की शुरुआत थी, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर स्वयं जगदम्बा उनके घर पुत्री के रूप में प्रकट होने वाली थीं। कुछ समय पश्चात श्री विष्णु सहित अनेक देवता और महान ऋषि मुनि गिरिराज हिमवान के पास पहुंचे। जब पर्वतराज ने देखा कि इतने सारे देवता और महात्मा उनके निवास पर पधारे हैं, तो उनका हृदय श्रद्धा और प्रसन्नता से भर गया। अपने द्वार पर भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं और महात्माओं को आया हुआ देखकर हिमवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आगे बढ़कर सभी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने मन ही मन अनुभव किया कि आज उनका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि जिन देवताओं और महात्माओं का दर्शन प्राप्त करना भी दुर्लभ है, वे स्वयं उनके घर पधारे हैं। पर्वतराज ने अत्यंत भक्ति भाव से उन सभी का आदर सत्कार किया। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना मस्तक झुकाया और बड़े प्रेम के साथ देवताओं की स्तुति करने के लिए तैयार हुए। उनके हृदय में श्रद्धा का ऐसा भाव उमड़ पड़ा कि उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया। उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। उनके लिए वो क्षण अत्यंत भावुक था। सामने देवताओं का समूह था, हृदय में भक्ति की और मन में अपने सौभाग्य का अनुभव। हिमवान के नेत्रों से बहते हुए वे आंसू केवल भावुकता के आंसू नहीं थे, बल्कि भगवान और उनके भक्तों के प्रति उनके हृदय में भरे हुए प्रेम और श्रद्धा की अभिव्यक्ति थे। और हे नारद, यहीं से उस महान प्रसंग की भूमिका और भी गहरी होने लगती है, क्योंकि अब स्वयं देवताओं का हिमवान के घर आना किसी साधारण कारण से नहीं था। उनके आगमन के पीछे भी भगवान की एक महान योजना थी, जिसका संबंध आगे चलकर जगदम्बा पार्वती के अवतरण और भगवान शिव से उनके पुनर्मिलन से होने वाला था। पर्वतराज हिमवान ने अत्यंत प्रसन्न मन से श्री विष्णु सहित सभी देवताओं को प्रेम पूर्वक प्रणाम किया। उनके हृदय में उस समय इतनी श्रद्धा और आनंद उमड़ रहा था कि वे कुछ क्षणों के लिए स्वयं को भूल गए। वे विनीत भाव से हाथ जोड़कर देवताओं के सामने खड़े हो गए और बड़े प्रेम से कहने लगे, हे देवगण, आज मेरा जन्म वास्तव में सफल हो गया। आज मुझे ये अनुभव हो रहा है कि मेरे पूर्वजों की तपस्या सफल हुई, मेरा ज्ञान सफल हुआ और मेरे द्वारा किए गए समस्त शुभ कर्म भी आज सफल हो गए। आज मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि आप जैसे महान देवता एक साथ मेरे घर पधारे हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा घर धन्य हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया और मेरी पत्नी भी धन्य हो गई। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जिन देवताओं का दर्शन प्राप्त करने के लिए मनुष्य वर्षों तक तपस्या करता है, वे स्वयं मेरे घर पर आए हैं। हे देवताओं, आज मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन की सारी कमियां समाप्त हो गई हों। मेरे द्वारा किए गए व्रत, तप,
पूजा और शुभ कर्मों का फल आज मुझे प्राप्त हो गया है। मेरे लिए आज का दिन अत्यंत पवित्र और अविस्मरणीय है। पर्वतराज ने आगे हाथ जोड़कर कहा, हे देवगण, आप सबने मुझे अपना सेवक समझकर मेरे घर आने का कष्ट किया है। कृपा करके मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। आप जिस कार्य के लिए यहाँ पधारे हैं उसे बताने की कृपा करें। यदि मैं आपके किसी भी कार्य में सहायता कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। आप मुझे आदेश दीजिए और मुझे अपना सेवक समझकर वो कार्य बताइए जिसे मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा कर सकूं। हिमवान की ये विनम्रता और भक्ति भाव देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें देखकर देवताओं के हृदय में भी स्नेह उत्पन्न हुआ। वे समझ गए कि पर्वतराज के भीतर कितना निर्मल भाव और कितनी गहरी श्रद्धा है। तब देवताओं ने अपने आने का वास्तविक उद्देश्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे महाप्रतापी हिमाचल, अब तुम हमारा वो हितकारी वचन सुनो जिसके लिए हम सभी यहाँ एक साथ आए हैं। हम जिस कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे पास आए हैं उसे तुम्हारे सामने प्रसन्नतापूर्वक प्रकट करते हैं। हे गिरिराज, तुम्हें स्मरण होगा कि पूर्व काल में जगदम्बा देवी ने दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में जन्म लिया था। उस समय उनका नाम सती था और वे भगवान शिव की पत्नी बनी थीं। वे भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पित थीं और अपने पति की मर्यादा तथा सम्मान को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती थीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के प्रति अनादर का भाव रखा। दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का उचित सम्मान नहीं हुआ और माता सती ने अपने पिता के इस व्यवहार को देखकर अत्यंत दुख अनुभव किया। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। तब माता सती ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को स्मरण किया और अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार वे अपने पिता के यज्ञ से ही परम धाम को चली गईं। उनका पृथ्वी पर वो रूप समाप्त हो गया, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति कभी समाप्त नहीं हुई। देवताओं ने हिमवान से कहा, हे गिरिराज, वही जगदम्बा, वही आदि शक्ति यदि पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं, यदि वे तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लें, तो इससे देवताओं का भी महान हित हो सकता है और संसार के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। हे हिमाचल, आज हम तुम्हारे पास इसी महान उद्देश्य से आए हैं। तुम्हारा घर यदि स्वयं जगदम्बा के प्राकट्य का स्थान बन जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं के मुख से ये बात सुनकर पर्वतराज हिमवान मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके भीतर एक अद्भुत आनंद की लहर दौड़ गई। वे जानते थे कि यदि स्वयं जगदम्बा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी तो उनका जीवन और उनका समस्त कुल धन्य हो जाएगा। हिमवान ने आदरपूर्वक देवताओं की बात स्वीकार करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि जगदम्बा की ऐसी इच्छा हो और यदि मेरी कोई योग्यता हो कि मैं स्वयं को उनकी सेवा के योग्य बना सकूं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं इस दिव्य कार्य को अपना परम सौभाग्य समझूंगा। इसके बाद देवताओं ने हिमवान को जगदम्बा को प्रसन्न करने की विधि बताई। उन्होंने कहा कि देवी की शरण में जाकर भक्ति भाव से उनका स्मरण करना चाहिए, उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा से उनकी स्तुति करनी चाहिए। देवताओं ने पर्वतराज को ये मार्ग बताकर स्वयं भी सदाशिव की पत्नी जगदम्बा उमा की शरण ग्रहण करने का निश्चय किया। इसके बाद सभी देवता एक सुंदर और पवित्र स्थान पर जाकर स्थित हुए। वहां का वातावरण अत्यंत शांत था। देवताओं ने अपने मन को एकाग्र किया और जगदम्बा देवी का स्मरण करने लगे। सभी ने बार बार देवी को प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति भाव से उनकी स्तुति प्रारंभ की। देवता कहने लगे, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे उमा, हे जगदम्बे, हे सदाशिव की परम प्रिय पत्नी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप ही वो परम शक्ति हैं जिनके बिना संसार में कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। हे माता, आपका स्वरूप अत्यंत पवित्र और शांत है। आप स्वयं परम पावन शक्ति हैं। आप ही पुष्टि हैं। आप ही संसार को धारण करने वाली शक्ति हैं। जो कुछ इस संसार में दिखाई देता है और जो कुछ हमारी दृष्टि से परे है, उस सब के मूल में आपकी ही शक्ति विद्यमान है। हे देवी, आप अव्यक्त प्रकृति के रूप में भी विद्यमान हैं और महत तत्व के रूप में भी आपकी ही शक्ति प्रकट होती है। सृष्टि के आरंभ से लेकर उसके पालन और परिवर्तन तक आपकी शक्ति ही विभिन्न रूपों में कार्य करती है।
इसलिए हम भक्ति पूर्वक बार बार आपको ही प्रणाम करते हैं। हे कल्याणमयी माता, आप स्वयं कल्याण का स्वरूप हैं। आपके हाथों से होने वाला प्रत्येक कार्य संसार के कल्याण के लिए होता है। आपके चरणों में शरण लेने वाला भक्त कभी निराश नहीं होता। आप अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाली हैं और उनके जीवन में मंगल का प्रकाश भरने वाली हैं। हे माहेश्वरी, जब जब संसार पर संकट आता है, तब तब आपकी शक्ति ही देवताओं और भक्तों के लिए आश्रय बनती है। आप ही वो शक्ति हैं जिनके कारण भगवान शिव की लीला पूर्ण होती है, और आप ही वो आदि शक्ति हैं जिनके बिना सृष्टि की गति संभव नहीं। देवताओं की ये स्तुति निरंतर चलती रही। सभी देवताओं के हृदय में एक ही भावना थी, जगदम्बा प्रसन्न हो, उनकी प्रार्थना स्वीकार करें और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए पुनः पृथ्वी पर अवतार लें। उधर पर्वतराज हिमवान भी अपने मन में उसी दिव्य आशा को धारण किए हुए थे। उनके हृदय में ये भाव जाग चुका था कि यदि स्वयं माता जगदम्बा उनकी पुत्री बनकर उनके घर आएंगी तो उनका जीवन ही नहीं बल्कि उनका समस्त कुल धन्य हो जाएगा। लेकिन देवताओं को अभी ये ज्ञात नहीं था कि जगदम्बा किस प्रकार उनकी प्रार्थना स्वीकार करेंगी और किस रूप में पृथ्वी पर पुनः प्रकट होंगी। सभी देवता श्रद्धापूर्वक माता की स्तुति करते हुए उनकी कृपा की प्रतीक्षा करने लगे। अब उस महान क्षण की प्रतीक्षा थी जब स्वयं आदिशक्ति अपने भक्तों की पुकार सुनकर प्रकट होंगी और देवताओं को वो वरदान देंगी जिसके कारण आगे चलकर पर्वतराज हिमवान के घर एक ऐसी दिव्य कन्या का जन्म होगा जिसकी तपस्या से स्वयं भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे। देवता एक स्वर में जगत जननी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवी, आप ही इस संपूर्ण संसार की आदिशक्ति हैं। आप ही सूक्ष्म स्वरूप हैं और आप ही स्थूल रूप में दिखाई देने वाले इस जगत का आधार हैं। समस्त प्राणी जिस परम शक्ति का आश्रय लेकर अपने जीवन की यात्रा करते हैं, वो परम आश्रय भी आप ही हैं। आप ही वो शक्ति हैं जो विद्या और अविद्या दोनों के पार स्थित होकर भी समस्त संसार में अपनी लीला करती हैं। हे माता, हम उस परम शक्ति को बार बार प्रणाम करते हैं। आप ही श्रद्धा है और आप ही जीवन में आने वाली सिद्धि का आधार है। आप ही श्री हैं, आप ही समृद्धि हैं और आप ही प्रत्येक प्राणी के भीतर व्याप्त होकर उसके जीवन को गति प्रदान करती हैं। मनुष्य के हृदय में जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, जब उसके भीतर धर्म के प्रति विश्वास जागता है, तो वो भी आपकी ही शक्ति का एक स्वरूप है। हे जगदम्बे, सूर्य की किरणों में जो प्रकाश दिखाई देता है वो भी आपकी ही शक्ति है। आप ही उस प्रकाश के रूप में इस संसार को प्रकाशित करती हैं। सूर्य का प्रकाश जब अंधकार को दूर करता है तब उसके पीछे भी आपकी ही शक्ति कार्य करती है। आप ही अपने इस विराट प्रपंच को प्रकाशित करने वाली परम शक्ति हैं। हे देवी, इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में और संपूर्ण जगत के जीवन में निवास करके जो शक्ति ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से छोटे जीव तक सभी की पुष्टि और रक्षा करती है, उस आदि शक्ति को हम बार बार नमस्कार करते हैं। संसार में कोई कितना ही महान क्यों ना हो और कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, प्रत्येक जीव के अस्तित्व को बनाए रखने वाली शक्ति आप ही हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री हैं और आप ही सरस्वती हैं। ज्ञान जहां है वहां आपकी ही शक्ति है। वाणी जहां है वहां भी आपका ही स्वरूप है। वेदों के ज्ञान में, मंत्रों के उच्चारण में और सत्य को जानने की मनुष्य की इच्छा में भी आपकी ही शक्ति विद्यमान रहती है। हे माता, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा हैं। जीवों की जीवन व्यवस्था में जो कुछ आवश्यक है उसकी पूर्ति करने वाली शक्ति भी आप ही हैं। धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली शक्ति भी आप ही हैं और अधर्म से बचाकर मनुष्य को सत्य के मार्ग पर ले जाने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हे देवी, आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा के रूप में स्थित रहती हैं। जब दिन भर की थकान के बाद जीव निद्रा में प्रवेश करता है और उसे विश्राम मिलता है, तब वो विश्राम भी आपकी ही शक्ति का स्वरूप है। निद्रा के माध्यम से आप जीवों को शांति देती हैं, उनकी थकान दूर करती हैं और उन्हें पुनः अपने कर्म करने की शक्ति प्रदान करती हैं।
आप ही उनकी तृप्ति हैं, आप ही उनकी संतुष्टि हैं और आप ही उनके जीवन में सुख का विस्तार करने वाली शक्ति है। प्राणी को जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है और उसकी प्राप्ति के बाद उसके मन में संतोष उत्पन्न होता है, उस संतोष के पीछे भी आपकी ही शक्ति कार्य करती है। हे जगदम्बे, आप ही तृष्णा है और आप ही उस तृष्णा को शांत करने वाली शक्ति भी हैं। आप ही क्षमा है, आप ही छवि हैं, आप ही पुष्टि हैं और आप ही वो परम शक्ति हैं जो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करती हैं। संसार में जितनी भी भाव दिखाई देते हैं, उनके पीछे किसी न किसी रूप में आपकी ही शक्ति विद्यमान है। आप ही पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के घर में लक्ष्मी बनकर निवास करती हैं। जहां धर्म, सत्य, सेवा और शुभ कर्म होते हैं, वहां आपका लक्ष्मी स्वरूप प्रकट होता है और उस घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन हे माता, जब मनुष्य अधर्म के मार्ग पर चलता है, पाप कर्म करता है और अपने जीवन में धर्म तथा सदाचार को छोड़ देता है, तब उसी के घर में आपकी ज्येष्ठा शक्ति के रूप में दरिद्रता का वास होता है। इस प्रकार लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों ही आपके विभिन्न स्वरूपों के रूप में संसार में प्रकट होती हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसके जीवन में उसी के अनुरूप आपका स्वरूप प्रकट होता है। हे देवी, आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। संसार जब अशांति से भर जाता है, तब शांति प्रदान करने वाली शक्ति भी आप ही हैं। आप ही धात्री हैं, अर्थात संपूर्ण जगत को धारण करने वाली शक्ति हैं। जिस प्रकार माता अपने बालक को संभालती है, उसी प्रकार आप इस संपूर्ण सृष्टि को धारण करके उसका पालन करती हैं। आप ही प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। जीव के भीतर जो जीवन है, जो श्वास चल रही है और जो शक्ति उसे अपने कर्म करने के योग्य बनाती है, उसके पीछे भी आपकी ही सत्ता है। आप ही पंच महाभूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों में जो शक्ति विद्यमान है, वो आपकी ही शक्ति से प्रकाशित होती है। संपूर्ण सृष्टि के भीतर जो मूल तत्व कार्य कर रहे हैं, उन सब की आधारभूत शक्ति भी आप ही हैं। हे माता, आप ही नीतियों की नीति हैं। संसार में जो धर्मयुक्त नीति और उचित आचरण है, उसका मूल भी आप ही हैं। आप ही व्यवसाय रूपिणी शक्ति हैं, जो मनुष्य को कर्म करने, अपने कर्तव्य को पहचानने और अपने जीवन का निर्वाह करने की शक्ति प्रदान करती हैं। आप ही साम वेद की गति हैं। आप ही मंत्रों की शक्ति हैं। यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते हैं, उनकी शक्ति भी आप ही हैं। यज्ञ में दी जाने वाली आहुति और उस यज्ञ की पूर्णता के पीछे जो दिव्य शक्ति कार्य करती है, वो भी आप ही हैं। अथर्व वेद की परम गति भी आप ही हैं। हे देवी, प्राणियों की नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजाओं, वक्षस्थल और हृदय में भी आप विभिन्न रूपों में स्थित रहती हैं। मनुष्य की प्रत्येक इंद्रिय के पीछे कार्य करने वाली चेतना आपकी ही शक्ति से संचालित होती है। नेत्रों को देखने की शक्ति आप देती हैं, कानों को सुनने की शक्ति आप देती हैं और वाणी को बोलने की सामर्थ्य भी आप ही प्रदान करती हैं। जब आप निद्रा के रूप में संसार के जीवों पर अपनी कृपा करती हैं, तब संसार के लोग अपने समस्त दुख और थकान को कुछ समय के लिए भूलकर विश्राम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आप जीवों के जीवन में सुख का विस्तार करती हैं और उन्हें अगले दिन के कर्मों के लिए पुनः तैयार करती हैं। हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे उमा, हे जगत की माता, हम सभी देवता आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। आप संसार की स्थिति और पालन के लिए हम पर प्रसन्न हो। हम आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर यहाँ खड़े हैं। हमारे हृदय में आपके प्रति किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। हमारे हृदय में केवल भक्ति, श्रद्धा और आपके दर्शन की लालसा है। इस प्रकार देवताओं ने जगत जननी सर्वशक्ति स्वरूपा महेश्वरी उमा की अत्यंत भक्ति भाव से स्तुति की। स्तुति करते करते उनके हृदय में माता के प्रति विशुद्ध प्रेम उमड़ आया। सभी देवता अपनी आंखों से उस दिव्य शक्ति के दर्शन करने की प्रतीक्षा करने लगे। तब श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहने लगे, हे नारद,
जब देवताओं ने इस प्रकार अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ जगदम्बा की स्तुति की, तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दुर्गम से दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली वही जगत जननी देवी उनके सामने प्रकट हुईं। उनका प्राकट्य कोई साधारण घटना नहीं थी। चारों ओर अचानक एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस स्थान पर स्वयं परम शक्ति का साक्षात प्राकट्य हो गया हो। देवताओं के नेत्र उस दिव्य स्वरूप को देखकर आश्चर्य और भक्ति से भर उठे। जगत जननी देवी एक परम अद्भुत और रत्नमय दिव्य रथ पर विराजमान थी। वो रथ अत्यंत सुंदर था और उसकी शोभा का वर्णन साधारण शब्दों में करना कठिन था। उसमें अत्यंत कोमल और सुंदर आसन तथा बिस्तर बिछे हुए थे, जिन पर देवी परम सौम्यता के साथ विराजमान थी। उनके रथ के चारों ओर ऐसी दिव्य आभा फैली हुई थी कि वहां उपस्थित प्रत्येक वस्तु प्रकाशित हो उठी। देवी के शरीर का एक एक अंग अद्भुत तेज से चमक रहा था। उनका दिव्य स्वरूप करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी और मन को मोहित कर लेने वाला था। फिर भी उस तेज में भक्तों के लिए भय नहीं, बल्कि असीम शांति और करुणा का अनुभव हो रहा था। उनके दर्शन मात्र से देवताओं के हृदय में जो भय और चिंता थी वो दूर होने लगी। सभी देवताओं को विश्वास हो गया कि उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। जगत जननी ने उनकी पुकार सुन ली है। जिस आदि शक्ति को देवता इतने प्रेम और श्रद्धा से पुकार रहे थे, वही माता अब उनके सामने साक्षात उपस्थित थीं। अब देवताओं के लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि वे माता से क्या निवेदन करें और किस प्रकार अपने उस महान उद्देश्य को उनके सामने रखें जिसके लिए वे यहाँ तक आए थे। सभी देवता हाथ जोड़कर उस दिव्य स्वरूप को निहारते रहे। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, जगत जननी प्रसन्न हो, देवताओं के कार्य को स्वीकार करें और संसार के कल्याण के लिए वो दिव्य लीला आरंभ करें जिसकी प्रतीक्षा स्वयं देवता भी कर रहे थे। जगत जननी देवी अपने दिव्य तेज के मध्य में विराजमान थी। उनके प्रत्येक अंग से ऐसी अद्भुत आभा निकल रही थी कि देवताओं के लिए उस दिव्य स्वरूप को अपनी आंखों से देख पाना भी अत्यंत कठिन हो रहा था। उनका मुख अत्यंत सुंदर था, उनकी छवि अनुपम थी और उनके रूप की तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं सौंदर्य ने उनका स्वरूप धारण कर लिया हो। वे महामाया थीं, वही शक्ति जो भगवान के साथ अपनी दिव्य लीला करती हैं और अपनी माया के द्वारा इस संपूर्ण संसार की रचना, स्थिति और परिवर्तन का कारण बनती हैं। वे समस्त लोकों में निवास करने वाली देवी हैं और सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी रूप में उनकी शक्ति विद्यमान रहती है। देवी अनेक गुणों से युक्त होने के कारण सगुणा कही जाती हैं। वे भक्तों के सामने करुणा, ममता, शक्ति, ज्ञान और दया के विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। लेकिन दूसरी ओर जब उनकी मूल सत्ता की बात की जाती है तो वे प्राकृतिक गुणों से परे होने के कारण निर्गुणा भी कही जाती हैं, अर्थात वे गुणों को धारण भी करती हैं और उन गुणों से परे भी स्थित रहती हैं। वे नित्य हैं, उनका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। संसार में परिवर्तन होता रहता है, युग बदलते रहते हैं, देवताओं के स्वरूप बदलते रहते हैं, लेकिन आदि शक्ति का स्वरूप नित्य और सनातन है। वे प्रचंड शक्ति की अधिष्ठात्री होते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप से शिवमयी हैं। उनके भीतर कल्याण ही कल्याण है। वे अपने भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाली हैं और समस्त जगत की माता हैं। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों की चिंता करती है, उसी प्रकार जगदम्बा संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक जीव के कल्याण की चिंता करती हैं। जब प्रलय का समय आता है और संसार की समस्त गतिविधियां शांत हो जाती हैं, तब यही महामाया महानिद्रा के रूप में समस्त जगत को अपने भीतर समेट लेती हैं। सृष्टि के प्रकट होने से पहले भी वही शक्ति विद्यमान रहती है और सृष्टि के लीन हो जाने के बाद भी वही शक्ति शेष रहती है। और जब संसार रूपी सागर में जीव अपने कर्मों और मोह के कारण भटकने लगता है, तब वही जगदम्बा अपनी कृपा के द्वारा उसके उद्धार का मार्ग बनाती हैं। उनकी शक्ति इतनी महान है कि उनके तेज के सामने देवताओं का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। देवता स्वयं अनुभव कर रहे थे कि माता के दिव्य तेज को अपनी सामान्य दृष्टि से देख पाना उनके लिए संभव नहीं है। उनकी अभिलाषा थी कि वे माता के दर्शन करें,
लेकिन देवी की तेजो राशि इतनी प्रचंड थी कि वे उस दिव्य स्वरूप को पूर्ण रूप से देख नहीं पा रहे थे। इसलिए देवताओं ने एक बार फिर श्रद्धा से माता की स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़ लिए, अपने मस्तक झुका दिए और मन को पूरी तरह माता के चरणों में समर्पित कर दिया। उनके हृदय में अब केवल एक ही भावना थी, माता प्रसन्न हो और उनकी प्रार्थना स्वीकार करें। भगवान श्री विष्णु सहित सभी देवता जगदम्बा की कृपा प्राप्त करने की इच्छा से उनके सामने खड़े हुए और अत्यंत विनम्र होकर कहने लगे, हे महादेवी, हे जगत जननी, हम आपसे अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपना निवेदन कर रहे हैं। कृपा करके हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हम सब आपके शरणागत हैं और आपके अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा आश्रय नहीं है। हे माता, आप ही वो आदिशक्ति हैं जो समय समय पर संसार के कल्याण के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित होती हैं। पूर्व काल में भी आपने दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में अवतार लिया था। उस समय आप भगवान रुद्रदेव की परम प्रिय पत्नी बनी थीं और सती के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई थीं। हे देवी, उस समय आपने भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं के सामने आए महान संकट का निवारण किया था। जब देवताओं के सामने कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था, तब आपकी शक्ति ही उनका सहारा बनी थी। आपने अपने दिव्य स्वरूप से देवताओं के कार्यों को सिद्ध किया और संसार में धर्म की रक्षा की। लेकिन समय के साथ आपके पिता दक्ष के मन में भगवान रुद्र के प्रति अनादर उत्पन्न हो गया। दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का उचित सम्मान नहीं किया। जब आपने अपने पति का अपमान देखा तो आपके लिए वह दृश्य असहनीय हो गया। आपने अपने पूर्व संकल्प और प्रतिज्ञा को स्मरण किया और उस शरीर का त्याग कर दिया जिसे आपने दक्ष की पुत्री के रूप में धारण किया था। इस प्रकार आप अपने परम धाम को चली गईं। हे महेश्वरी, आपके उस प्रकार शरीर त्याग करने से भगवान हर अर्थात भगवान शिव को भी अत्यंत दुख हुआ। संसार ने पहली बार ये देखा कि जो स्वयं वैराग्य और समाधि के स्वरूप हैं, वे भी अपनी अर्धांगिनी के वियोग से कितने व्याकुल हो सकते हैं। लेकिन हे माता, आपके चले जाने से देवताओं का वह कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ जिसके लिए आपका अवतार आवश्यक था। इसलिए आज हम सभी देवता और मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। हे महेश्वरी, हे शिवे, आप तो करुणा की सागर हैं। आप अपने भक्तों की पुकार सुनने वाली हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और देवताओं के उस मनोरथ को पूर्ण कीजिए जिसके लिए हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हे देवी, सनत कुमार मुनि के वचन भी तभी सफल होंगे जब आप पुनः भूतल पर अवतार लेंगी। उन्होंने जो कुछ कहा है उसके पीछे भी कोई महान दिव्य उद्देश्य अवश्य है। इसलिए हे जगदम्बे, आप पृथ्वी पर पुनः प्रकट होकर उस कार्य को पूर्ण कीजिए जो अभी अधूरा है। देवताओं ने आगे कहा, हे माता, आप ही वो शक्ति हैं जिनके कारण भगवान रुद्रदेव की लीला पूर्ण होती है। इसलिए यदि आप पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर रुद्रदेव की पत्नी बनेंगी तो इससे न केवल देवताओं का मनोरथ पूर्ण होगा बल्कि स्वयं कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान शिव भी सुखी होंगे। हे महेश्वरी, आज भगवान शिव आपके वियोग में है। संसार का कल्याण भी आपके और भगवान शिव के पुनर्मिलन से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका पुनः अवतरण हो और आप भगवान रुद्र की पत्नी बनकर उनके जीवन में पुनः आनंद का संचार करें। हे जगदम्बी, हम आपसे अपने लिए कोई सुख नहीं मांगते। हम केवल इतना चाहते हैं कि आपका पुनः पृथ्वी पर अवतार हो, भगवान शिव का वियोग समाप्त हो, देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो और संसार के सभी प्राणियों के दुखों का नाश हो। आप यदि हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो देवताओं का संकट दूर होगा, भगवान शिव का दुख समाप्त होगा और समस्त संसार में सुख तथा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। हे माता, आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। आपकी कृपा के बिना इस कार्य की सिद्धि संभव नहीं। इसलिए हम सभी आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर प्रार्थना करते हैं, हम पर कृपा कीजिए, हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए और संसार के कल्याण के लिए पुनः अपना दिव्य स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लीजिए। देवताओं की ये करुण और भक्तिपूर्ण प्रार्थना सुनकर जगदम्बा की कृपामयी दृष्टि उन सभी पर पड़ी। देवताओं को अनुभव होने लगा कि उनकी प्रार्थना अब व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस उद्देश्य से वे सभी इतने समय से माता की शरण में खड़े थे, उसकी पूर्ति का समय अब निकट आ चुका था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने जब इस प्रकार अत्यंत प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से जगदम्बा की स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना पूरी होने की प्रतीक्षा में सभी देवता विनम्र होकर शांत भाव से खड़े हो गए।
उनके हृदय में अब कोई अहंकार नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। वे स्वयं को पूर्ण रूप से माता के चरणों में समर्पित कर चुके थे। देवताओं की इस भक्तिपूर्ण स्तुति को सुनकर शिवा देवी भी अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने देवताओं के मन की बात को समझ लिया। वे जानती थीं कि देवता किस उद्देश्य से उनके सामने आए हैं और संसार के कल्याण के लिए उनके मन में क्या भावना है। तब भक्त वत्सला, दयामयी और करुणामयी उमा देवी ने अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। उनके हृदय में अपने स्वामी के प्रति असीम प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षण भगवान शिव का ध्यान करने के बाद माता ने भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ उनसे कहने लगी, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे देवताओं और हे मुनिगण, आप सभी अपने मन से चिंता और दुख को निकाल दीजिए। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आप सभी पर प्रसन्न हूं। आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना और आपका भाव मुझसे छिपा हुआ नहीं है। आप सभी ने जिस उद्देश्य से मुझे पुकारा है, मैं उस उद्देश्य को पूर्ण करूंगी। इसलिए अब आप लोग किसी प्रकार का संदेह मत कीजिए। अपने अपने स्थान पर वापस जाइए और प्रसन्न रहिए। आने वाले समय में सब कुछ उसी प्रकार होगा जैसा आप चाहते हैं। हे देवताओं, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगी। मैं हिमाचल अर्थात पर्वतराज हिमवान की पत्नी मेना के गर्भ से उनकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मैं मेना को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त होकर उन्हें सुख प्रदान करूंगी और आगे चलकर पुनः रुद्र देव अर्थात भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। ये मेरा अत्यंत गुप्त संकल्प है। अभी इसके विषय में अधिक किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन समय आने पर मेरी ये दिव्य लीला स्वयं संसार के सामने प्रकट होगी। भगवान शिव की लीला भी अत्यंत अद्भुत है। उनकी लीलाओं का वास्तविक रहस्य सामान्य मनुष्य के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है। वे ऐसी लीला करते हैं जिसे देखकर ज्ञानी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और अज्ञानी भी उनके स्वरूप को अपनी बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। देवी उमा ने आगे कहा, हे देवताओं, जब मैं पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में अवतरित हुई थी और उस यज्ञ में गई थी, तब मैंने अपने पिता के द्वारा अपने स्वामी भगवान शिव का अनादर देखा। मेरे लिए अपने पति का वह अपमान सहन करना संभव नहीं था। मैंने अपने प्रतिज्ञा को स्मरण किया और दक्ष से प्राप्त उस शरीर का त्याग कर दिया। मेरे शरीर त्यागने के बाद मेरे स्वामी भगवान काल अग्नि रुद्र अत्यंत दुखी हो गए। मेरे वियोग का प्रभाव उनके ऊपर इतना गहरा पड़ा कि उन्होंने संसार के सामान्य जीवन से स्वयं को पूरी तरह अलग कर लिया। वे दिगंबर स्वरूप में विचरण करने लगे और उनके मन में केवल मेरी ही स्मृति बनी रही। भगवान शिव के मन में बार बार यही विचार उठता था कि जो सती धर्म को जानने वाली थीं, जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थीं, वे पिता के यज्ञ में गईं और वहां अपने स्वामी का अनादर देखकर अपने शरीर का त्याग कर बैठीं। मेरे वियोग को भगवान महेश्वर सहन नहीं कर सके। उन्होंने घर गृहस्थी और संसार के सामान्य व्यवहार को छोड़ दिया और एक अलौकिक वेश धारण करके योग में लीन हो गए। वे अपने भीतर ही भीतर मेरी स्मृति में डूबे रहते थे। हे देवताओं, भगवान शिव के हृदय में मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग का दुख अत्यंत गहरा था। यद्यपि वे स्वयं परम योगी और संसार से निरपेक्ष हैं, फिर भी अपनी अर्धांगिनी के वियोग की वेदना को उन्होंने अनुभव किया। उनकी यही इच्छा है कि मैं पुनः पृथ्वी पर जन्म लूं और उनके जीवन में फिर से वही आनंद लौटे। देवताओं, भगवान रुद्र की भी अत्यंत इच्छा है कि मैं हिमालय और मीना के घर पुत्री के रूप में अवतार लूं। वे पुनः मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए उनके संतोष और संसार के कल्याण के लिए मैं पुनः अवतार लूंगी। मैं लोक की गति और संसार के कल्याण का आश्रय लेकर उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की पत्नी मीना की पुत्री बनूंगी। वहीं से मेरी नई लीला प्रारंभ होगी। मैं उस घर में जन्म लेकर अपने माता पिता को धन्य करूंगी और आगे चलकर पुनः भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करूंगी।
हे देवताओं, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। भगवान शिव का वियोग भी समाप्त होगा और संसार के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ही नारद, इस प्रकार जगदम्बा शिवा ने देवताओं को अपना गुप्त संकल्प बता दिया। उनकी वाणी सुनकर सभी देवताओं के हृदय में प्रसन्नता भर गई। जिस चिंता को लेकर वे माता की शरण में आए थे, वो चिंता अब समाप्त हो चुकी थी। माता के मुख से ये सुनकर कि वे स्वयं हिमवान और मीना की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगी और पुनः भगवान शिव की पत्नी बनेंगी, देवताओं को विश्वास हो गया कि आने वाले समय में एक महान दिव्य लीला घटित होने वाली है। जगदम्बा ने देवताओं पर अपनी कृपा की और फिर उसी क्षण सभी देवताओं के देखते देखते उनका दिव्य स्वरूप वहां से अंतर्धान हो गया। देखते ही देखते वो स्थान पुनः शांत हो गया, लेकिन देवताओं के हृदय में माता के दर्शन और उनके वचनों की दिव्य स्मृति बनी रही। देवताओं को अब पूर्ण विश्वास था कि जगदम्बा का संकल्प अटल है। वे शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लेंगी और हिमवान तथा मेना के घर पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। इसके बाद भगवान श्रीहरि विष्णु सहित सभी देवताओं और मुनियों ने जगदम्बा को प्रणाम किया। उनके हृदय भक्ति और प्रसन्नता से भर चुके थे। माता के दर्शन और उनका वरदान प्राप्त करके वे सभी अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करने लगे। अब देवताओं के मन में कोई भय नहीं था। उनके हृदय में केवल एक ही भाव था कि माता का संकल्प शीघ्र पूर्ण हो और भगवान शिव तथा जगदम्बा का पुनर्मिलन हो। सभी देवता अपने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए वहां से चले गए। और इस प्रकार हे नारद, जगदम्बा ने स्वयं ये घोषणा कर दी कि वे हिमालय और मेना के घर जन्म लेंगी। यही वो दिव्य संकल्प था जिसके कारण आगे चलकर माता पार्वती का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और भगवान शिव को पुनः अपनी अर्धांगिनी प्राप्त हुई। तो आइए अब हम भी अपने मन को उसी परम शक्ति के चरणों में समर्पित करें जिन्होंने देवताओं की पुकार सुनी, भगवान शिव के हृदय के दुख को समझा और संसार के कल्याण के लिए पुनः पृथ्वी पर आने का संकल्प लिया। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।